नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज आपको क्लास 10th एसएससी सीबीएसई बोर्ड के मैथ्स के चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा। आगे से हम सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, तो आप सभी वीडियोस को रोज़ देखिएगा। आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th के लिए। इसमें आज के इस फर्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है उसको पहचानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखा उसको हम कैसे सॉल्व करना है उसको भी हम देखेंगे, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट 1.1 को कंप्लीट करेंगे। तो चलो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। तो चलो इस चैप्टर को शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होता है? जब कभी आपको ऐसा कभी फॉर्म दिखा ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ऐसा कभी फॉर्म आपको दिखा ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो ऐसे फॉर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे फॉर्म को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। कभी आपको लीनियर इक्वेशन कैसे पहचानना है? कभी भी x और y जो है, x और y की पावर जो होगी वो हमेशा क्या होगी? लीनियर, मतलब हमेशा वन होगी। पावर ऑलवेज वन, पावर ऑलवेज इक्वल टू वन। मतलब पावर जब कभी आपको किसी भी इक्वेशन की पावर कभी भी वन दिख रही है, मतलब वो कौन सा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर एक्स और वाई क्या है? एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। ये भी याद रखना आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्स एंड वाई क्या है? वेरिएबल्स है, ठीक है। एक्स एंड वाई क्या है? वेरिएबल्स है। ये बात ध्यान में रखना। ए और बी को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। ए एंड बी आर कोएफिशिएंट्स। ए और बी क्या है बेटा? कोफिशिएंट्स है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। तो लीनियर इक्वेशन को पहचानने का पहला तरीका, पावर उसकी वन होती है। एक्स हो वाई हो, उसकी पावर वन होती है। यहाँ पर एक्स और वाई क्या होते हैं? एक्स और वाई क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। ए और बी क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम उसको समझेंगे। 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 3, ऐसा कोई इक्वेशन है। तो देखा जाए तो यहाँ पर a और b वेरिएबल्स है, और 2 और 5 क्या है? कोफिशिएंट्स है। तो इसको भी आपको याद रखते चलना है। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन को कैसा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं उसको हमने पहचाना। अब हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से उसको समझते हैं। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। एक एग्जांपल है 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, और 3m प्लस 5n इज इक्वल टू 7, -7, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है? देखो, इधर m का कोफिशिएंट 5 है, इधर m का 3 है, इधर n का 3 है, इधर m का 5 है। मुझे ये लगता है इस पूरे इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, और इस पूरे इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? देखा जाए तो इधर क्या हो जाएगा? 15m हो जाएगा। 15n माइनस 15n विल बी इक्वल टू 95। ये क्या हो जाएगा? 15m प्लस 15n विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 7 5 -35। तो इनको जैसे ही ये प्लस माइनस ऐसा जब कभी आए, ये +15 है, ये -15 है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे, और फिर ये 15 15 30m हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका माइनस जो करेंगे आप, वो क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा लगभग। हाँ, 60 आ जाएगा। फिर m की वैल्यू क्या आ गई? 60/30, मतलब m की वैल्यू आ गई 2। इस m की वैल्यू को आपको क्या करना है? पुट m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन। तो m की वैल्यू जो है आपको वहाँ कहाँ पर पुट करना है उसको? एक बात ध्यान में रखना, ये जो m की वैल्यू है आप इन दो इक्वेशन में से कहीं पर भी पुट कर सकते हो। तो मैंने बोला ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो m की वैल्यू आ गई है मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, या यहाँ पर भी आप पुट कर सकते हो। जो जनरल इक्वेशन आपको दिया जाएगा उसमें भी आप पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं पुट करूँगा, या तो फर्स्ट में ही पुट करके देखता हूँ इसमें, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है? 15m माइनस 15n इज इक्वल टू 95। तो m की वैल्यू यहाँ पर 2 रखो, तो 15 इंटू 2 माइनस 15n विल बी इक्वल टू 95। तो 30 हो जाएगा ये, -15n विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 95, ऐसा हो जाएगा।
फिर उसके बाद यहाँ पर आप n की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी, n की वैल्यू आप कैलकुलेट करो। तो ऐसे ही हम इस लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल्स को सीखेंगे, ठीक है। तो चलो आप आगे का जो क्वेश्चन मैं दूंगा इसका आप मुझे कमेंट में आंसर ज़रूर बताना। अब एक क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे पास। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बोर्ड लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो सबसे पहले इक्वेशन गिवन इक्वेशन क्वेश्चन के आंसर में लिखो, फिर एक को इक्वेशन 1 एक को इक्वेशन 2 लिख दो। इधर मुझे दिख रहा है कि ये 5b है, ये भी 5b है। मैं इसको माइनस करता हूँ, मतलब इस पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये +22 है तो ये -22 हो जाएगा। तो इस माध्यम से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर इधर बचेगा 3a का 2a हो जाएगा, फिर इसका माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a = 4/2, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। तो इस a की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करो, पुट इन इक्वेशन 1, ऐसा लिखना पड़ता है, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद आपको b की वैल्यू भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 को हम शुरू करते हैं। तो चलो प्रैक्टिस सेट 1.1 हेडिंग डालो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, सबसे पहले इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 दे दो। उसके बाद हमें क्या, ये गिवन में लिखना है आपको क्वेश्चन में, ठीक है, ये गिवन में दिया जाएगा। तो सबसे पहले मुझे ये लग रहा है कि ये जो 2x - 3y = 9 और 2x + y = 13, मुझे ये लग रहा है इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, फिर ये 2 + 2x - 2x कैंसिल हो जाएगा, फिर -3y - y तो -4y हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4/4 = 1, 4/4 = 1। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ y, ऐसे लिखना पड़ता है, विथ वैल्यू ऑफ y = 1 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप उसको पुट कर सकते हो। मैं इक्वेशन नंबर उसको पुट कर रहा हूँ 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2x - 3y = 9, इक्वेशन नंबर 1 है ये। इसमें y की वैल्यू 1 पुट कर दो यहाँ पर, तो 2x - 3 × 1 = 9, तो 2x - 3 विल बी इक्वल टू 9, तो 2x = 12 हो जाएगा, ये इधर से जाकर +3 हो जाएगा बाद में। तो x = 12/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो आपको लास्ट में पूछेगा कि इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का कौन से 2 सॉल्यूशंस है। तो यहाँ पर आपको लिखना है सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ 2 वेरिएबल्स। तो इसका 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x, y विल बी इक्वल्स टू, x की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू होगी 1। ऐसा भी लिख सकते हो x = 6, y = 1। तो ऐसे आपको इस चैप्टर को करना है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। कभी यहाँ पर आपको कभी ऐसा दिखा ये 2 है, ये प्लस प्लस है, तो किसी एक इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। कभी ये 2x इधर 2y के साथ है, तो दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मानो, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 मानो। उसके बाद क्या करना है, मुझे ये लग रहा है कि मैं इस इक्वेशन को क्या करता हूँ, सोचना पड़ता है बेटा। तो इस इक्वेशन को मुझे लग रहा है, इस इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मल्टीप्लाई ऐसे लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4 एंड इक्वेशन 2 बाय 2, ठीक है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले को, तो ये हो जाएगा 20m - 12n विल बी इक्वल टू 19 × 4 क्या हो जाएगा 36, 76 हो जाएगा। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2m - 12n विल बी इक्वल टू -14। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। नए इक्वेशन को अलग अलग दे दो, ठीक है। मुझे ये लग रहा है इस इक्वेशन को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये +12m हो जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा, ये माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस का ये प्लस हो गया, और ये माइनस का ये प्लस हो गया, ठीक है। फिर ये -12n +12n कैंसिल हो जाएगा, 20 - 2 क्या हो जाएगा 18m हो जाएगा,
और ये क्या हो जाएगा 16 + 4 क्या हो जाएगा 16 + 4 क्या हो जाएगा 19, सॉरी 19 नहीं सॉरी 76 है, 76 + 4 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 80/18, तो इसको आप m की वैल्यू निकालोगे। m की वैल्यू जैसे ही आपको m की वैल्यू आ गई, पुट m की वैल्यू जो भी आएगी आपकी, पुट वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1 पुट करो। कहीं पर भी आप पुट कर सकते हो, कहीं पर भी आप पुट करोगे तो भी आपको आंसर सेम मिलेगा। और m और n की वैल्यू एक बार आ गई तो आपको m, n = x, y जो भी है, x मतलब m की वैल्यू, इसकी वैल्यू को आपको यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में हमने प्रैक्टिस सेट के लगभग 2 से 3 सवाल कर दिए, और एक सवाल मैं ले लेता हूँ, अच्छा सा सवाल है, एडवांस लेवल का है थोड़ा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इन दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मानो, इक्वेशन नंबर एक दूसरे को 2 मानो। सबसे पहले मुझे ये लग रहा है +2y है, जैसे मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये -2y हो जाएगा, फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा 10x - 2y = 18। तो ये इक्वेशन नंबर 3 में, सॉरी 36 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इक्वेशन नंबर 1 को इसके नीचे लिखो, 3x + 2y = 29। ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, डायरेक्टली एडिशन करना है। जब कभी ऐसा प्लस माइनस डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है तो उस समय आपको एडिशन करना बेहतर रहेगा। इस समय मैंने क्या करा, सब्ट्रैक्शन करा था। कई क्वेश्चन में मैंने बोला था माइनस से मल्टीप्लाई करना है, उसका मतलब ही क्या है, उसका मतलब ही माइनस से माइनस कॉमन ले लो, या तो सब्ट्रैक्शन करो, उसका मतलब वही है। यहाँ पर मैं एडिशन कर रहा हूँ तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 16 और 3 का हो जाएगा 90x विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 96 का 5 और 3 2 3 5 6, ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू 65/19 आ जाएगी। तो इसको आप सॉल्व करो तो x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू जो आई तो किसी इक्वेशन में आप पुट करो तो आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो। उसके बाद हम ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स देखेंगे, उसके बाद क्रैमर्स रूल को देखेंगे, और एक लास्ट का टॉपिक बचता है जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स को भी हम करेंगे, और एक होता है डिटर्मिनेंट क्लास 11th में भी आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो डिटर्मिनेंट्स को भी हम लास्ट में ज़रूर पढ़ेंगे, इसके लगभग और 2 लेक्चर्स बनेंगे। तो सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय भारत।